बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 5। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शंस। कि यहाँ दिया गया हर जो क्वेश्चन है उसके नीचे 4 ऑप्शंस दी गई हैं। इन ईच केस, हर केस में सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें। पहला है, अ सेट इज़ ऑलवेज डिनोटेड। बस सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, ए से, बी से, सी से, जिससे भी। कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये इसका आंसर है। सेकंड, स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ सेट इज़ आल्सो नोन एज। स्टेटमेंट यानी जिसमें बयान करते हैं सेट को, किस चीज़ का सेट है, उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट इज़ आल्सो नोन एज टेबुलर फॉर्म, यानी ब्रैकेट्स लगा के जो लिखते हैं उसकी फॉर्म, उसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, उसे रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या तो ऐसे ब्रैकेट्स खाली लगा दें, इसका मतलब भी एम्प्टी सेट है, या इस तरह फाई, इस ये ग्रीक लेटर है, इसको फाई कहते हैं, इसका फाई लिख दें, इसका मतलब भी नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट होता है। अब देखें फिफ्थ है क्वेश्चन, एनी सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड। एक ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे क्या कहते हैं? सिंगलेटन सेट। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट वी यूज़। कि कोई भी सेट आपको दिया गया हो, हमने देखना हो कितने उसके सबसेट होंगे, तो ये हम 2 रेज़िज़ n यूज़ करते हैं। आपको समझाती हूँ क्या इसका मतलब है। अब देखें, एक सेट है ए और उसके एलिमेंट्स हैं 1 to 8 और कार्डिनल नंबर उसका क्या होगा? 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं। अब हम ये वाला फॉर्मूला 2n, 2 रेज़िज़ n का मतलब 2 आपने लिखा, n की जगह उसका कार्डिनल नंबर लिख देंगे 3, और 2 रेज़िज़ 3 का मतलब है 2 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया ना। अब देख इसके यानी कि 8 सबसेट्स बनेंगे। अब देखें, ये 4 क्वेश्चन है, ये वही इसके बारे में मैंने बताया, इसके 3 मेंबर्स हैं, 3 एलिमेंट हैं। कितने इसके सबसेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको समझ आ गई इसकी। अब 7 देखें, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज नोन एज। एक ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ना, उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ए, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश क्या है? 3 मेंबर है, 1 2 3, तो कार्ड नंबर इसका 3 है। इफ़ अ सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इस्लामाबाद, के ए जो है सेट हो वर्ड्स लेटर्स इस लफ्ज़ इस्लामाबाद में इतने लेटर्स का सेट हो, तो इसमें क्या होगा? एम बिलोंग्स टू ए, ये आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन देखें, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड इस्लामाबाद, ए सेट क्या होगा? इस्लामाबाद, इसमें किसने लेटर्स हैं? आई एस एल ए एम ए बी ए डी। अब देखें, ये ए कितनी बार आ रहा? 3 बार। एक बार 2 बार तो हम काट देंगे, बाकी कोई लेटर तो रिपीट नहीं हो रहा। तो कौन कौन से इसके लेटर्स होंगे? आई होगा, एस होगा, एल होगा, ए होगा, एम होगा, बी होगा और डी होगा। अब देख रहे ये होंगे। अब इसमें पहला एक्स बिलोंग्स टू है, एक्स तो इसके अंदर मौजूद है, ये भी नहीं है। एम है, ये सी भी नहीं है और एफ भी नहीं है इनमें, तो इसका मतलब ये इसका आंसर है। अब अगला है, यूनिवर्सल सेट इन द वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेप। यह रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में। अगला क्वेश्चन है सेकंड, डिफाइन फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, यूनिवर्सल सेट।
आप देखें ये सेकंड क्वेश्चन, फाइनाइट सेट, अ सेट हैविंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ काउंटेबल एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें फिक्स नंबर हो गिने जाने वाले एलिमेंट्स का, ऐसे एलिमेंट जिनको गिना जा सके, इज नोन एज फाइनाइट सेट, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं, यानी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम गिन सकें। एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑल क्लासेज इन योर स्कूल, हमारे स्कूल में जो क्लासेज हैं उनका सेट, क्लासेज जो होती हैं आपके स्कूल में उनको गिन सकते हैं आप, कोई भी गिन सकता है, इसका मतलब ये एक फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसको गिना ना जा सके वो होता है अ सेट हैविंग अनलिमिटेड, एक सेट जिसमें अनलिमिटेड, जिसकी कोई हद ना हो, नंबर ऑफ अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, जिनकी कोई हद ना हो, वो तादाद हो अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनको गिना ना जा सके, इज नोन एज इनफाइनाइट सेट, उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, आगे ये 3 डॉट्स का मतलब सो ऑन का मतलब कि आगे नंबर चलते जाएंगे, 4 5 6 7 8, हम सारी ज़िंदगी में लिखते रहें, ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होंगे, क़यामत तक कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो इनको गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। यूनिवर्सल सेट, A universal set is a collection of all elements or number. यूनिवर्सल सेट जो होती है वो कलेक्शन होती है, यानी कलेक्शन का मतलब कि आपने मजमुआ होता है या चीज़ें होती हैं जिनको आपने जमा किया होता है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इसमें। ऑल रिलेटेड सेट, जितने भी सेटों का इससे ताल्लुक़ है वो सारे इसमें मौजूद हो, उन सब के मेम्बर्स में मौजूद होते हैं, नोन एज इट्स सबसेट, और जिन सेट्स के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होते हैं उन सारे सेट्स को इसके सबसेट्स कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू, से यू से ज़ाहिर करते हैं, जैसे एग्जांपल है यू ऑल क्लासेस एंड टीचिंग स्टाफ, यानी आपके स्कूल की सारी क्लासिंग हो और क्लासेस हो, पढ़ाने वाले टीचर्स वगैरह हों, तो इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, तो ए जो है वो प्राइमरी सेक्शन क्लासेस हों और बी जो मिडिल सेक्शन क्लासेस हों, यानी ये यूनिवर्सल सेट इन दोनों का होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा और ये इसका सबसेट होगा, यूनिवर्सल सेट का ये भी सबसेट होगा और ये दोनों इसमें मौजूद होंगे, यानी इसमें प्राइमरी क्लासेस भी मौजूद होंगी और मिडिल क्लासेस भी मौजूद होंगी, क्योंकि इस सेट में सारी ही क्लासेस मौजूद हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अदर फॉर्म्स ऑफ सेट, इन सेट्स को दूसरी फॉर्म में लिखें। ये पहला सेट जो सेट ऑफ योर 5 फ्रेंड, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, और ये सेट जो है 0 -1 -2 -3, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा है, इसे डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे। सेट ऑफ स्कूल डायरीज इन योर बैग, ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ, डिस्क्रिप्टिव में, इसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। पहला सेट है सेट ऑफ योर 5 फ्रेंड्स, अपने 5 फ्रेंड्स का, आपके 5 फ्रेंड्स का सेट। अब मैं अपने 5 फ्रेंड्स का सेट लिख रही हूँ, ए जो है ए लिखा, ब्रैकेट में उनका नाम लिख दिया, सादिया, फौजिया, आसिफा, शकीला, ज़किया, ये मेरी 5 फ्रेंड्स के नेम आ गए। आप लोग भी अपने 5 फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे तो सेट आ जाएगा। उसके बाद बी है 0 -1 -2 -3, ये कौन से नंबर्स हैं, ये हैं इंटीजर्स, ये है होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से, नेगेटिव होल नंबर्स, इंटीजर्स भी कह सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स एंड, चलें इसको सेट ऑफ बी जो है सेट ऑफ नेगेटिव होल नंबर्स, तो ये नेगेटिव होल नंबर्स हैं। अब थर्ड है सेट ऑफ स्कूल डायरीज इन योर बैग, आपके बैग में स्कूल डायरीज, तो आपके स्कूल में कितनी स्कूल डायरीज होती हैं, एक ही स्कूल डायरी होती है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, स्कूल डायरी। अगर हमारे बैग में एक मैथ की स्कूल डायरी हो, एक इंग्लिश की स्कूल डायरी हो, उर्दू की स्कूल डायरी, तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं मैथ स्कूल डायरी, इंग्लिश स्कूल डायरी, उर्दू स्कूल डायरी। अब 4 क्वेश्चन देखें। राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए 1 to 8, जैसे ये वाला जब हमने MCQs किया था तो इसमें भी मैंने ये वाला सबसेट यूज़ करके आपको समझाया था। अब इसके सबसेट लिखते हैं। आप देखें ये सेट जो है 1 to 8 ये सेट है, इसके सबसेट, पहला सबसेट है 5, ये एम्प्टी सेट है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट को और इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है, जैसे मर्ज़ी लिखें।
MCQs में भी मैंने पढ़ा था। उसके बाद है 1 का एक सेट बन गया, फिर 2 का एक सेट बन गया, 1 2 को मिला के एक बन गया, फिर 8 का एक सेट बन गया, फिर इस 1 को 8 से मिला के एक सेट बना लिया, फिर इस 2 को 8 से मिला के बना, फिर इन सारों को ही लिख दिया। ये सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं, ये इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं, सबसेट है। अब टोटल ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो है 5th क्वेश्चन, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट। ये वाली जो है वेन डायग्राम है, इसके एलिमेंट्स बनाने हैं। यू सेट के, ए सेट के और बी सेट के एलिमेंट्स आपने बताने हैं। अब देखें ये यू जो है, इसमें ये सारे ही एलिमेंट होंगे और ये भी होगा। इसमें देखें 1 3 7 5, ये 1 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 5 है, फिर ये 2 है, 2 भी आ गया। फिर उसके बाद है 4 6 9 8, 4 6 9 8, बाकी क्या बच गया 0 10 11 12, तो ये 0 10 11 12 ये हो गया। अब ए में देखें, ये 2 जो है इस ए में भी होगा, बी में भी होगा, दोनों में कॉमन होगा। ए में 1 3 7 5 2, 1 3 7 5 2, और बी में है 2 4 6 9 8, 2 4 6 9 8, ये सारे इनके एलिमेंट्स हैं। अब 6 क्वेश्चन देखें, इफ़ यू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 30, यू जो है उसमें इंटीजर्स है 1 और 30 के दरमियान, ए जो है 3 6 9 12 15 18 21 27, और बी जो है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 30, देन ड्रॉ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द गिवन इन्फॉर्मेशन। इसकी आपने वेन डायग्राम ड्रा करनी है, लेकिन इसमें कुछ गलती है। आपने ना सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 30 बिटवीन 1 एंड 30, बिटवीन 1 एंड 30, अगर आप ये सिर्फ 30 लिखेंगे, 1 एंड 30 तो आपके यूनिवर्सल सेट में आएगा ही नहीं, क्योंकि मौजूद ही नहीं है। 1 और 30 भी तो 30 के जो हैं फैक्टर्स हैं, लेकिन वो भी यूनिवर्सल सेट में ही मौजूद नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 30 बिटवीन 1 एंड 30। अब 6 क्वेश्चन में देखें, यू है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 30, 1 एंड 30 के दरमियान इंटीजर्स, यानी 1 और 30 इसमें शामिल नहीं होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, यानी 1 भी नहीं होगा और 30 भी नहीं होगा। फिर ये जो है 3 6 9 12 15 18, 3 6 9 12 15 18 21 27, और बी देखा सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 30 बिटवीन 1 एंड 30, तो बी जो है फैक्टर है 30 के, लेकिन उसमें 1 और 30 के दरमियान वाले हैं, 1 और 30 शामिल नहीं हैं, वो है 2 3 5 6 10 15। अब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट में तो सारे ही आएंगे, लेकिन पहले हम ए और बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ए में क्या है 3 6 9 12, ये 3 6 15 दोनों सेट्स में ही होंगे, ए में भी होंगे बी में भी होंगे। 3 6 9 12, ये 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। फिर उसके बाद है 15 18 21 27, 15 18 21 27, ये सारे एक ही हो गए। अब बी में देखें, बी में ये तीनों फिर आएंगे। बी में है 2 3 5 6, 2 है, 3 है, 5 है और 6 है। फिर उसके बाद 10 और 15, ये 10 और 15 ये हो गए। अब यूनिवर्सल सेट में देखें आप, यूनिवर्सल सेट में ना ये सारे ही होंगे, पहले 9 12 18 21, 9 12 18 21, अच्छा फिर 27 किधर है ये, फिर उसके बाद 3 6 15, 3 6 15, फिर उसके बाद 2 5 10, 2 5 10। अब बच गए हैं जो, वो हम साइड्स पे लिख लेते हैं। ये सारे, ये 4 भी नहीं हमने लिखा था, 4 था और क्या था, ये 4 यहाँ आ गया, लिख दिया। फिर उसके बाद 7 और 8, 7 और 8 ये आ गया। फिर उसके बाद आएगा 11 13 14, 11 13 14 हमने ये लिख लिया। फिर उसके बाद 16 17,
16 17 भी हमने लिखा, सारे लिख लिए। अब बाकी कौन से 19 20, 19 20 ये लिख दिए, और 22 23 ये लिख दिए, और 24 25, 24 25 ये हो गए, 26 28 29 ये सारे हो गए, यानी यूनिवर्सल में सारे आ गए। ए के ये हैं और बी के ये आ गए। अब हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है 5 ये कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.